हेलो मेरी प्यारी जनता, क्या हाल चाल। और बताइए अपना क्या हाल चाल है आप लोग का। और आपके लिए इस बार और सबसे बढ़िया मजेदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग को हमारे साथ जुड़ करके। क्लास 10th के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट को लेकर के मैं आया हूँ और उसको समझाऊंगा भी। ये देखिए, पूरे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, इधर लिख रखा है, इधर लिख रखा है। और इधर लिख रखा है आपका जीव विज्ञान के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, और इधर भी लिख रखा है जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होता है। और इसी के अनुसार हम शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे, कौन से में पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ना है। और ये ध्यान है, इस जितने हेडिंग्स को मैं बताऊंगा आज, ठीक है, इस सभी हेडिंग का एक एक सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो अगर हमारे टेलीग्राम से मिलने का, तो मैं यूट्यूब पर ये जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा। उस पर आपको पूरा पीडीएफ की तरह आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा, रिटेन हैंड राइटिंग। ठीक है, और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले मंथ से पेपर है आपका फरवरी में, और दीजिएगा एकदम शान से साइंस का पेपर। समझ में आ गया। और आपको भी मिलेगा, भी केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, फिजिक्स का, सबका मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लाइक एंड शेयर, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है, ओके, देखो सर, शुरू करते हैं। एक बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है इंपॉर्टेंट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन को अगर हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो वहीं से हमारा 4 नंबर का, 5 नंबर का, जितने नंबर का पूछेगा वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये हमारे बुक में आसानी से मिल जाएगा, विद्या क्वेश्चन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो उसके बाद हम यहीं पर सोल्यूशन भी करवा देंगे, उसको भी देख लीजिएगा प्रत्येक वीडियो। और उसको हम क्या करेंगे, नोट्स में भी बना करके दे देंगे, लिख करके आपको वहां पर भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट बोला है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, 6 2 करके बनता है। उसको आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें से एक पूछ लेगा, उत्तल दर्पण से पूछ लेगा तो अवतल दर्पण से। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने बोल दिया, अवतल दर्पण से बनने वाले इमेज 6 होते हैं, उत्तल से बनने वाले 2 होते हैं। दर्पण की बात करें, लेंस की अलग हो जाती है। ठीक, लेंसों से प्रतिबिंब बनेगा, तो लेंस में 2 उत्तल और अवतल होता है। यहाँ पर उत्तल से 6 बनेगा, अवतल से 2 बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या होता है, ये भी हम समझ लेंगे। समझ में आएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या होता है, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, ये भी लेंस की क्षमता भी, इसको भी अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लेगा। ओम का नियम क्या होता है, 3 नंबर में ओम का नियम। समझ में आ गया ना। ओम का नियम R/V/I। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, चित्र बना करके, नेत्र पटल है, ये पुतली है, ये काचाभ द्रव्य है, उसके चारों तरफ का नेत्र का चित्र बनाकर उसके बारे में समझ लीजिएगा एक बार। और बोला गया है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R/V/I। R प्रतिरोध क्या होता है, समझ में आ गया। विद्युत धारा क्या होता है, I/QT होता है। I/QT, CUTE नहीं, Q और T। बात समझ में आ गया। विद्युत धारा क्या होता है, यहाँ पर भी समझिए। सब 2 2 3 3 नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रेणी क्रम। क्या है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम क्या होता है। और उसके बाद बोला श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का संयोजन। ध्यान से, श्रेणी क्रम का क्या होता है, एक बड़ा समांतर R1 R2 R प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और समांतर में बटा क्या हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको पूरा श्रेणी और समांतर को अच्छे से देख कर कंप्लीट कर लेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, और बायो सावर्ट का नियम। समझ में आ गया। IBL साइंस यूज किया था उसके साथ। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम अच्छे से उसको बिल्कुल कंफर्म करके तैयार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है 15 नंबर का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया। एम्पियर धारा का चुंबकीय प्रभाव और फैराडे का नियम हमको याद करना है। इन सब को फिजिक्स को अगर हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, प्रकाश से परावर्तन, अवतल लेंस, और लेंस का निकट दृष्टि दोष, लेंस की क्षमता का, तो ओम का नियम कहता है, मानव नेत्र कहता है, विद्युत प्रतिरोध कहता है, विद्युत धारा। सब हेडिंग को अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका साइंस में नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जीव विज्ञान में श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका चित्र बना लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। पाचन तंत्र तो बहुत जरूरी है। पूरा पाचन तंत्र हमारे शरीर से कैसे कैसे होता है, भोजन लिए कैसे, कहाँ गया, कैसे चबाएं, क्या कैसे कैसे वो बदला, कहाँ से होते हो जाता है, किस में गया, कौन सा एंजाइम, कौन सा अम्ल, उत्सर्जन क्या क्या होता है, पेशाब करने वाला है, किडनी फेफड़ा वाला है, किडनी वाला है। और लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसका परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देख लेंगे। पुष्प की संरचना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इससे परागकण, वर्तिका, अग्रवर्तिका, सब देख लेंगे।
परागकण से अभिप्राय क्या है, परागकण का परिभाषा लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। ठंड का माहौल है, शरीर सिकुड़ी जा रही है, स्वेटर तो पहना नहीं, कोई बात नहीं। और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, समझ रहे ना। ऐसे हमारा छोटा भाई भी 2022 में 10 का पेपर दिया था। हाँ, तो उसके क्वेश्चन पूछा गया था मादा जनन तंत्र का चित्र पूछा था, तो गधा नर जनन तंत्र का बना के चला। बोला भैया हम मादा जनन तंत्र का नहीं, हम लोग फिर बना के आए चित्र, देखिए वो कह रहे हैं उसमें हऊ वाला बनाया, जो में हऊ वाला हमने वाला, हम गधे वो नर जनन तंत्र का है, मादा जनन तंत्र का दूसरा होता है, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या होता है, तो हमें पढ़ना है। प्रभाविता का नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है, और क्या कहते हैं स्वतंत्रता का विवरण नियम होता है। और उसका जो एकल संकर क्लास है और द्विसंकर संकर क्लास है वो उनका प्रयोग है, उनको भी हमको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा विद्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ में आ गया। नहीं दिया तो मैं यहाँ पर डेली करा दूंगा, उसको भी देख लिया करिए। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको भी कंप्लीट करें। न्यूरॉन सिस्टम जिसे कहते हैं। मानव मस्तिष्क क्या होता है, अग्र पश्च और मध्य मस्तिष्क बारे में। लिंग निर्धारण एक्स एंड एक्स वाई कैसे होता है, निर्धारण कैसे पता जाता है, उसको पढ़ लेंगे हम। एक संकर रासायनिक का प्रयोग आ गया, ये बात समझ गया। पूछ लेगा, सबके सब जरूरी है। अब इसी के बाद हमारा एक अगला आता है क्या, केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। हम लोगों ने अगला भी देख लिया ना, फिजिक्स का देख लिया और बायोलॉजी का भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। क्या देखता हूँ, केमिस्ट्री में क्या देखेंगे कि इसमें से कौन सा सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको भी पढ़ना है। और मैंने बताया ना कि जितने भी आपको टॉपिक चाहिए आपको डेली इसी बेसिस पर मिल जाएगा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, और आपको लिखित भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, समझ में आ गया। ठीक, और ध्यान रहे इसको देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या, मैंने फिजिक्स का भी बता दिया, बायोलॉजी का भी बता दिया, केमिस्ट्री का नंबर आएगा। केमिस्ट्री में अगर इन सब टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेते हैं एकदम मन से लगाकर, दिल लगा करके ना, तो सही बात कह रहा हूँ बेटा ना, भगवान कसम, इसमें तो आप इसको खड़ फेंकोगे। केमिस्ट्री फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसमें मैंने देखना केमिस्ट्री में क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि। खोलोगे किताब ना, वो गाइड वाला खोलो, चाहे विद्या क्वेश्चन खोलो, चाहे एनसीईआरटी खोलो, उसमें साफ साफ लिखा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। पहला, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, क्या, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया तुरंत मिल जाएगा। संयोजन में जुड़ना, वियोजन में टूटना। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा व उदाहरण। परिभाषा व उदाहरण, खत्म कहानी। उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया लिखना है और एग्जाम्पल भी लिख देना है, बात समझ में आ गया। इसमें लिखना है, एक आता है बेकिंग सोडा और धावन सोडा, धाक नहीं धावन सोडा बनाने की विधि। दोनों भी बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। और इसमें एक ये भी आता है, जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, प्रगलन, भर्जन, निस्तापन, इन सबको भी एक बार अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, धातु का जब हम निष्कर्षण करते हैं कि धातु जब खदान में मिलता है तो पूरा बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है, जिसको हम पहचान नहीं सकते। फिर उसके बाद उसमें भर्जन आता है, प्रगलन आता है, निस्तापन आता है, अनेक प्रक्रियाओं द्वारा उसको बेल्ट द्वारा उसको कैसे कैसे करके उसको धातु को निकाला जाता है, बात समझ में आ गया। तो इसको भी एक बार ध्यान से टॉपिक को देख लीजिएगा इसी के साथ। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा देख करके, और आपको टॉपिक भी मिल जाएगा डेली पीओपी, पफ, लॉलीपॉप लागे लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉलीपॉप अलग होता है, ये अलग है, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ये होता है जैसे डॉक्टर उक्टर देखते नहीं, प्लास्टर लगाते हैं, व्हाइट हो जाता है, हाथ टूटने पर, पैर टूटने पर, हड्डी टूटने पर, इसका यूज किया जाता है। आप तो डायरेक्ट शरीर डाल के खत्म करो। धातु व अधातु, धातु व अधातु की परिभाषा लिखना है, वह उदाहरण भी लिखना है, ध्यान है, परिभाषा व उदाहरण दोनों साथ में करना है। विद्युत रासायनिक समीकरण, विद्युत रासायनिक समीकरण, विद्युत रासायनिक समीकरण, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक समीकरण व श्रेणी के साथ, विद्युत रासायनिक समीकरण और श्रेणी के साथ। एक इसी के बाद क्वेश्चन और आता है सक्रियता श्रेणी। क्या होती है, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। सभी क्वेश्चन को लिख करके यूट्यूब, गूगल, अमित सर, कहीं से भी इसको करके कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर आपको ना समझ में आएगा कि सर इसका टॉपिक कहाँ मिलेगा,
आप हमें कमेंट करेंगे, मैं कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा, उसके बाद फिर वीडियो आपको हर एक टॉपिक पे मिल जाएगा। और लिखित नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा व एग्जाम्पल लिखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आईयूपीएसी नामकरण का। आईयूपीएसी नामकरण का मैंने वीडियो बना रखा है, 2 लेक्चर के लिए आपको बहुत जरूरी है, 2 ही लेक्चर मैंने बना रखा है, वही दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आईयूपीएसी नामकरण आपका पूरा क्लीन हो जाएगा, मैंने बना रखा है। एस्टिलीकरण क्या होता है, एस्टिलीकरण को भी आपको, चलो ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री सिलेबस खत्म करके वो भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है। साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण, ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, कभी कभार पूछ लेता है, नहीं तो बहुत ही कम पूछता है। और वो बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 2-3 चैप्टर जो होता है ना वो बाहर से आ जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो आपके चैप्टर में है उस पर बता रहा हूँ, उस फिजिक्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा लास्ट कुछ क्वेश्चन है जिसे कहते हैं ओजोन परत का अपक्षय, और एक आता है ऊर्जा का स्रोत, देख लीजिएगा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने बोल दिया ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और ऊर्जा का स्रोत, ये आपको लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ऊर्जा का स्रोत, भूले भटके पूछ लेगा, पूछता जरूरी है, ठीक है। ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा का स्रोत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से लगे कि सर हमें इस टॉपिक पे चाहिए, हमारे पास ये टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, तो हम आपको तुरंत दे देंगे आपको वीडियो बना करके, या हमारे वो लिखित पीडीएफ चाहिए या तो उसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मजेदार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके।